don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा? मॉक टेस्ट अच्छे हो रहे होंगे? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मॉक टेस्ट को अच्छे से करते रहिए, ठीक है ना। और साथ साथ में जो हमारी सीरीज चल रही है किसकी, इडियम्स एंड फ्रेजेस की, है ना, इसके लिए भी एक और वीडियो अभी हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर कुछ और इडियम्स आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगे, राइट। तो अप्रॉक्सीमेटली हम अब तक कितना 232 इडियम्स अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं, नेक्स्ट इडियम्स की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट इडियम मुझे दिया गया, दैट इज व्हाट, अंडर अ क्लाउड। थोड़ा इंपॉर्टेंट सा इडियम है ना कहीं एग्जाम के अंदर देख लिया जाता है। क्या बोला बेटा? अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड कहाँ आएगा? देखिए, अंडर अ क्लाउड यानी बादल के नीचे, ठीक है। बादल के नीचे यानी आप किसी भी एक शैडो के कहाँ है बेटा? नीचे की तरफ है। कुछ समझिएगा क्या कि कोई चीज सोची जा रही है, कोई चीज थिंकिंग है ना, थिंकेबल है, कुछ हम सोच रहे हैं और हम उसके नीचे आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हम क्या है, थोड़े सस्पिशियस हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब अंडर अ क्लाउड यूज किया जाता है जब हम कैसी सिचुएशन में हो, सस्पिशियस सिचुएशन में हो, सस्पेक्ट हो, संदिग्ध कंडीशंस में हो, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कहा गया जिप योर लिप। बेटा ये भी क्वेश्चन पूछा गया है डिफेंस एग्जाम्स में, ठीक है। तो जिप योर लिप है ना, मतलब लिप्स को क्या कर लीजिए, जिप लगा लीजिए, चैन लगा दीजिए। हम कहते हैं ना कि यार होठों पे चैन लगा लीजिए, यानी अब बोलना नहीं है, ठीक है। तो इसी के लिए यूज किया गया क्या बेटा? कीप क्वाइट, है ना, शांत रहने के लिए बात करता है। शट अप, शांत हो जाने के लिए बात करता है। यानी जब बोलने को बंद करने की बात हो, चुप कराने की बात हो, चुप होने की बात हो, यूज करते हैं हम किसका बेटा? जिप योर लिप्स का। नेक्स्ट कह रहा है क्या? डाई इन कास्ट। क्या बोल रहा है बेटा? डाई इन कास्ट। तो डाई इन कास्ट कहां यूज होगा बेटा? वहां पर यूज किया जाता है वन कैन नॉट रिट्रीट और चेंज वंस प्लान्स। जब कभी कोई भी व्यक्ति, ठीक है, उसके जो अपने प्लान्स हैं या उसका जो भी उसने कुछ सोचा हुआ है या दूसरे को कोई काम कर रहा है, तो उसको वो चेंज ना कर सकता हो, उसको रिपीट ना कर सकता हो, ठीक है। तुम कोई प्लान किए वो, अब एक बार प्लान एग्जीक्यूट कर लिया, दोबारा से उसको हम रिपीट नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट, डाई इन कास्ट। क्लियर? बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट दिया गया डू अवे विद। डू अवे विद यूज किया जाता है किस सेंस में बेटा? किसी चीज को फिनिश करने के सेंस में, खत्म करने के सेंस में, ठीक है। यानी जब कोई काम आपने कोई टास्क कंप्लीट कर लिया तो आप क्या यूज करेंगे? डू अवे विद, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इडियम क्या कहता है? लेडी किलर, ठीक है। ये तो तुम्हारे याद हो ही जाएगा। लेडी किलर किसको कहते हैं? लेडी किलर कहते हैं वैसा व्यक्ति जो बहुत ही क्या है बेटा? अट्रैक्टिव है। किसके लिए? वीमेन के लिए, ठीक है। यानी जो कोई व्यक्ति किसी वीमेन के लिए कैसा हो? अट्रैक्टिव हो, है ना, उसके लिए यूज की जाती है टर्म क्या बेटा? लेडी किलर। सही है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इडियम कहता है क्लीन स्वीप। ये तो आपको पता ही होगा, क्या होगा बेटा? कंप्लीट विक्ट्री, है ना। क्लीन स्वीप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है इडियम, है ना, पूछा जाता रहता है, किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाता है कभी कभी, ठीक है। तो क्लीन स्वीप का यूज कहां करते हैं कि भाई इंडिया ने पाकिस्तान को या इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मैच के अंदर क्या कर दिया? क्लीन स्वीप कर दिया। सही है ना। क्लीन स्वीप किया मतलब यानी उसके ऊपर कंप्लीटली क्या ले ली? एक विक्ट्री ले ली, विजय ले ली, है ना। विन सिचुएशन, विन विन सिचुएशन के लिए आता है। नेक्स्ट देखिएगा, टू मूव हेवन एंड अर्थ, ठीक है। यानी क्या हम कहते हैं ना कि स्वर्ग से लेके और कहां तक बेटा? पृथ्वी तक, यानी धरती से लेके पाताल तक, धरती से लेके आसमान तक, है ना, हम बोलते हैं। यानी जो भी हम काम करते हैं उसके अंदर जब हम सारे के सारे अपने एफर्ट्स लगा दें, उसके लिए यूज किया जाता है किसका बेटा? टू मूव हेवन एंड अर्थ का। टू डू ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, है ना, सारे जितने भी पॉसिबल एफर्ट्स हैं उन सबका यूज कर लिया जाए। नेक्स्ट कहता है बेटा टाइट कॉर्नर, यानी कॉर्नर कैसा हो? टाइट हो। टाइट कॉर्नर में बैठोगे तो क्या होगी बेटा? सिचुएशन कैसी होगी? डिफिकल्ट होगी, ठीक है। यानी टाइट कॉर्नर यूज किया जाता है उस सिचुएशन के लिए जब कोई सिचुएशन कैसी हो बेटा? डिफिकल्ट हो, जिसको टैकल करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इडियम कहता है क्या? हार्ट ब्लीड, ठीक है। दिल रो रहा है ना, क्या दिल से क्या निकल रहा है? आंसू निकल रहा है, खून के आंसू निकल रहा है, ठीक है। दिल से खून के आंसू, यानी मैं किसी सिचुएशन को देख रहा हूं और सिचुएशन को देख के मेरे को बड़ी सिंपैथेटिक सिचुएशन दिखाई दे रही है ना, कि इस पर दया आ रही है, यानी मेरा हृदय जो है वो खून के आंसू रो रहा है इसकी सिचुएशन देख के। यानी कहीं ना कहीं बात करता है किसकी बेटा? सिंपैथी की। और सिंपैथी भी कैसी? जेन्युइन, फेक नहीं, ठीक है। जेन्युइनिटी के साथ हम सोचते हैं, बोले यार इस व्यक्ति को कैसा महसूस हो रहा होगा, हम उसके लिए सहानुभूति रखते हैं। दैट इज व्हाट हार्ट ब्लीड।
नेक्स्ट कह रहा है डे इन डे आउट, डे इन डे आउट, ठीक है। डे इन डे आउट का यूज किया जाता है कहां बेटा, जब कभी बात करते हैं हम इंडेफिनिट नंबर्स की, यानी जब कभी कोई काम कैसा हो रहा हो, उसके संख्या के बारे में ये ना पता हो कितनी बार ये काम होने वाला है, इंडेफिनिट नंबर्स दिखाई दें, वहां पर यूज करते हैं डे इन एंड डे आउट का। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, कह रहा है अंडर द रोज, अंडर द रोज यानी गुलाब के फूल के नीचे, ठीक है, यूज किया जाता है किसके लिए बेटा, सीक्रेटली, छिपा हुआ। अंडर द रोज किसके लिए बेटा, सीक्रेटली, छिप के कोई काम करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, ब्रिंग टू बैक, है ना, ब्रिंग टू बैक किसके लिए यूज हुआ, पनिश करने के लिए, पीछे वापस ले जाना। भाई आप मेहनत कर रहे हो, आपका सिलेक्शन हो गया, आप आगे बढ़ते चले गए, पता चला आपने कोई दिक्कत गलती कर दी, आपको पनिशमेंट के तौर पर कहा गया कि वापस आपके जो प्रमोशन है उन सबको हम छीन लेते हैं, यानी हम आपको वापस उसी सिचुएशन में लेके आ रहे हैं। वो क्या हुआ आपके लिए, पनिशमेंट हुआ, ठीक है, यानी पनिशमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, क्लिप द विंग्स यानी पंख बांध लेना, है ना, कहते हैं ना पंखों को बांध देना, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट सा आइडिया में दिखाई देता रहता है कहीं ना कहीं। अब देखो क्या, पंखों को बांध देना, पंखों को बांध दिया मतलब अब उसकी जो, भाई पंख किस काम आते हैं, विंग्स किस काम आते हैं, विंग्स आते हैं उड़ने के काम, ठीक है, हम पंखों को बांध दे रहे हैं। उड़ना किसी बर्ड की क्या है, एक ताकत है, स्ट्रेंथ है, हमने उसी पंख को बांध दिया। पंख को बांधा मतलब उसकी ताकत को इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया, सोचो डिक्रीज किया है, यानी कहने का मतलब हम कहीं ना कहीं उसकी पावर को कमजोर कर देते हैं, पावर को कम कर देते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट दिया गया ईक आउट, ईक आउट का क्या यूज होता है बेटा, सप्लीमेंट्री इनकम के लिए आता है बेसिकली ये, ठीक है ना, यानी आप जो कमा रहे हो, ठीक है, जो भी आपकी अर्निंग्स है आप उसके एडिशनली भी कुछ और अर्निंग्स कर रहे हैं, उसके लिए यूज किया जाता है क्या बेटा, ईक आउट। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कहता है कॉक अ स्नोक, कॉक अ स्नोक, कॉक अ स्नोक कहां यूज किया जाता है बेटा, कॉक अ स्नोक यूज किया टू शो इंप्यूडेंट कंटेम्प्ट, है ना, इंप्यूडेंट कंटेम्प्ट को डिफाइन करने के लिए, दिखाने के लिए हम यूज करते हैं कौन से इडियम का बेटा, कॉक अ स्नोक को। नेक्स्ट देखिएगा, कुक द बुक्स, कुक द बुक्स कहां आ रहा है बेटा, यानी क्या कह रहा है, बुक्स को पका लो। अबे बुक्स को पका लो कहना मतलब आप क्या दे रहे हो बेटा, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो, किस चीज के बारे में, तो स्टील मनी और शो रॉन्ग एंट्री टू हाइड स्टोलन मनी, है ना, जब कभी आपने कहीं से पैसा निकाला लेकिन आप बुक्स के अंदर जो आपके रिकॉर्ड्स हैं उन रिकॉर्ड्स के अंदर आप उस एंट्री को प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर रहे हो, उसके लिए यूज किया जाता है क्या बेटा, कुक द बुक्स, है ना, चीटिंग के सेंस में आप समझ सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा है बैड एग्स, बैड एग्स कहां आता है बेटा, बैड एग्स आता है जब कोई व्यक्ति कैसा बिहेव करता है, बैड और डिसऑनेस्ट वे में करता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो जिसका व्यवहार कोई एक्सेप्टेबल ना हो, जिसका व्यवहार बड़ा गंदा हो, उसके लिए यूज किया जाता है क्या बेटा, बैड एग्स, है ना। नेक्स्ट दिया गया गिवन, गिवन का मीनिंग क्या होता है बेटा, गिवन यूज किया जाता है टू यील्ड के सेंस में, किसके सेंस में बेटा, टू यील्ड, ठीक है। नेक्स्ट कीप वंस पोट बॉइलिंग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इडियम है। देखो अब तक जितने अच्छे इडियम्स हैं, जो इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं, उनको मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना, आप समझ रहे होंगे इस चीज को। दूसरा, अभी जैसे मैं बात करूं गिवन, कभी दिखाई नहीं दिया लेकिन यहां लिखा हुआ है तो आंसर आपको बता दिया कि यील्डिंग के प्रोसेस में आता है। नेक्स्ट कीप वंस पॉट बॉइलिंग, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में दिखाई दे ही जाता है। अब देखो अपना बर्तन क्या करते रहना, पॉट को बॉयल करते रहना, यानी पॉट को बॉयल करना मतलब भाई क्या, अर्न हार्डली एनफ फॉर लिविंग। अब खुद सोचो क्या कि हमें काम करते रहना है, जो भी अर्न हार्डली, मुश्किल से कमा रहे हो, है ना, हम कमाते जा रहे हैं पर्याप्त, किसके लिए बेटा, लिविंग के लिए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी मेरा काम है मैं उसको कंटिन्यू करे जा रहा हूं, कोई कुछ भी कहता रहे, ठीक है ना, मैं उस पर रुक नहीं रहा हूं, सही है ना। वही चीज तो होती है कीप द पॉट बॉइलिंग। कोई मुद्दा है, कोई इशू है, कोई टास्क है, उसको कंटिन्यूअसली करते रहना है, उसको दबने नहीं देना है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, इनफ लेटर, इनफ लेटर यूज किया जाता है कब, जब बात करें किसकी बेटा, एक्साइटमेंट की बात करते हैं, एक्साइटेड होने की बात करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं किसका बेटा, इनफ लेटर का। नेक्स्ट एक और इडियम दिया गया, देखिए जरा, स्मेल अ रैट, हाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट इडियम है बच्चे, ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इडियम है। क्या है, स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट कहां यूज करते हैं बेटा, स्मेल अ रैट यूज किया जाता है जब किसकी बात करो बेटा, सस्पेक्ट की, हम संदिग्ध को किसी को ढूंढ रहे हैं, कोई संदिग्धता है, कोई व्यक्ति कैसा है बेटा, छिपा हुआ है, संदिग्ध है, सस्पेक्ट है, मैं उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वहां यूज करते हैं किसका, स्मेल अ रैट। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, अगला कहता है आउट ऑफ द क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट सा आइडिया है, आउट ऑफ द क्वेश्चन।
आउट ऑफ द क्वेश्चन यूज किया जाता है किस पार्ट में बेटा, इम्पॉसिबल के पार्ट में, ठीक है। आउट ऑफ द क्वेश्चन क्या हो गया, इम्पॉसिबल। लेकिन अगर आउट ऑफ क्वेश्चन कह दे तो देखो यहां पर दो इडियम है, ध्यान रखिएगा। क्या पहला कह रहा है आउट ऑफ द क्वेश्चन, एक में दा लगा हुआ है, एक में दा लगा हुआ नहीं होता है, सही है ना। तो आउट ऑफ द क्वेश्चन किसके लिए आ रहा है, इम्पॉसिबल। लेकिन अगर आपके सामने का आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ क्वेश्चन मतलब हो गया अनथिंकेबल, जिसके बारे में सोचा भी ना जा सके। समझ रहे हो बात, यानी कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि आउट ऑफ द क्वेश्चन किसके लिए आएगा, इम्पॉसिबल। लेकिन अगर सिंपली कह दे आउट ऑफ क्वेश्चन, तो अगर आउट ऑफ क्वेश्चन आ जाता है तो उसको यूज किया जाता है अनथिंकेबल के केस में, यानी जिसको सोचा भी नहीं जा सकता, ठीक है, यानी सोच से भी परे है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, लैटिन एंड ग्रीक, इंपॉर्टेंट इडियम है। लैटिन एंड ग्रीक दोनों क्या है, लैंग्वेज है, जानते हो, नहीं जानते? जो जानता है उसके लिए आसान है, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं जानते, ठीक है। जब नहीं जानते यानी कहना मतलब अनेबल टू अंडरस्टैंड। भाई जो लैंग्वेज तुम्हें आती है उसे तुम समझ लोगे, जो नहीं आती वो तुम्हारे समझने से क्या है बेटा, बाहर है, अनेबल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिएगा, गुड्स एंड चैटल्स। गुड्स एंड चैटल्स किसके लिए यूज किया गया बेटा, गुड्स एंड चैटल्स यूज किया जाता है उन बिलोंगिंग्स के लिए जो किसके लिए जुड़ी हुई है बेटा, घर के लिए जुड़ी हुई हैं। हमारे घर की जितनी बिलोंगिंग्स हैं, हमारे घर के जितने सामान हैं, उनके लिए यूज किया जाता है गुड्स एंड चैटल्स। नेक्स्ट देखिएगा, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। अब ट्रोजन हॉर्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इडियम है, ध्यान रखिएगा, है ना। ट्रोजन हॉर्स किसके लिए यूज किया गया, कहते हैं समवन और समथिंग दैट अटैक्स वंस ग्रुप, है ना, यानी ऐसी कोई चीज जो किसी एक ग्रुप पर क्या करे बेटा, अटैक करे, छिप के अटैक करता है, उसके लिए यूज किया जाता है क्या टर्मिनोलॉजी, ट्रोजन हॉर्स, है ना। भाई ट्रोजन हॉर्स है तो क्या करेगा, अटैक करेगा, किस पे बेटा, ग्रुप पे, है ना, किसी पे अटैक कर रहा है, वो छिप के अटैक कर रहा है, उसके लिए यूज करता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कहलाता है हॉट पोटैटो, है ना। हॉट पोटैटो किसके लिए आता है, हॉट पोटैटो आता है किसी एक ऐसे इशू या क्वेश्चंस के लिए जो कि क्या, पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड फील वेरी स्ट्रांगली, जिनके ऊपर लोग अपने अलग अलग क्या रखते हो बेटा, अलग अलग ओपिनियंस रखते हो। आप क्वेश्चन पेपर की बात करते हो, आप पढ़ने की बात करते हो, आप क्वेश्चंस की बात करते हो, बच्चों के ओपिनियन क्या होते हैं, जनरली अलग अलग हो जाते हैं, तो वही चीज कहलाएगी क्या बेटा, हॉट पोटैटो, ठीक है। नेक्स्ट कहता है सेट द थीम्स ऑन फायर, बड़ा इंपॉर्टेंट इडियम है, सेट द थीम्स ऑन फायर। थेम्स ऑन फायर मतलब यानी फायर पे क्या सेट कर रहे हैं बेटा, थेम्स। थेम्स क्या, एक नदी है, आग के ऊपर नदी को अपने एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। यानी कैसा काम किया होगा बेटा, हीरोइक डीड किया होगा, एक अच्छा सा हीरो वाला काम कर दिया। हीरो वाला काम किया होगा तो कैसा हुआ होगा बेटा, कुछ का ऐसा काम कर रखा है जो इम्पॉसिबल है। हीरोइक डीड भी इसका आंसर होता है, टू अचीव समथिंग इम्पॉसिबल भी इसका एक सेंस निकल के आता है, ठीक है। या टू डू समथिंग लाइक ब्रिलियंट, है ना, वो भी इसका एक आंसर निकल के आता है। तो जो भी ऑप्शन मिले लगा दीजिएगा। नेक्स्ट कहता है प्ले फास्ट एंड लूज, तेजी से खेले और हार गए, तेजी से खेले और हार गए, यानी आप कोई भी काम कर रहे हो उसको बड़ा फास्ट कर रहे हो और लेकिन उसका रिजल्ट क्या आ रहा है आपको, पॉजिटिव नहीं आ रहा, कैसा आ रहा है बेटा, नेगेटिव आ रहा है, राइट। यानी रिपीटेडली चेंजिंग वंस एटीट्यूड, कंटिन्यूअसली अपना एटीट्यूड क्या कर रहे हो आप, चेंज कर रहे हो, ये भी सेंस बनता है। दूसरा ये भी बनता है क्या कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और उस काम के अंदर आपने उस काम को करने के लिए जल्दी की है, बड़ा मेक हिस्ट, है ना, टू डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट अ रिजल्ट्स, ठीक है। यानी जब हम कोई काम कर रहे हैं, हम उसके परिणाम के बारे में भी सोच रहे हैं, परिणाम और उसके नेगेटिव आने हैं, लेकिन हम फिर भी उसको जल्दी से कर जाते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है क्या बेटा, प्ले फास्ट एंड लूज। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इडियम कहता है गो बनाना। गो बनाना कहां यूज हुआ बेटा, गो बनाना यूज होता है जब कोई व्यक्ति कैसा दिखाई दे, बड़ा एंग्री दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, गुस्से में दिखाई देता है, एंग्री कंडीशन में आ जाता है, उसके लिए यूज करते बेटा गो बनाना, ठीक है। नेक्स्ट बार्क अप द रॉन्ग ट्री, बेटा इंपॉर्टेंट इडियम है, बार्क अप द रॉन्ग ट्री, ठीक है। गलत पेड़ के आगे खड़े होकर भौंक रहे हैं, है ना, किसी गलत पेड़ के सामने भौंक रहे हैं, यानी आप भाई गलत पेड़ के सामने खड़े हो तो वहां पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। किसके लिए आता है बेटा, वेस्ट एनर्जी के लिए आता है ना, अपनी एनर्जी को क्या करने के लिए बेटा, वेस्ट करने के लिए इसको यूज किया गया, ठीक है। उसका आउटपुट कुछ नहीं आना है, आप कोई काम कर रहे हो लेकिन उसका आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है, आउटपुट आपको पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी आप काम में लगे हुए हो, दैट इज नोन एज व्हाट, बार्क अप द रॉन्ग ट्री, ठीक है। गलत जगह खड़े होकर आप अपना काम कर रहे हो। नेक्स्ट ब्लू आईड बॉय, है ना, नीली आंखों वाला लड़का, किसको कहते हैं भाई, ये लड़का तो बड़ी नीली आंखों वाला है, यानी कैसा है, बड़ा अट्रैक्टिव है, ठीक है। यानी जब कोई बड़ा अट्रैक्टिव होता है ना, यानी कहने का मतलब फुल ऑफ अट्रैक्शन होता है, आकर्षण से भरा हुआ होता है, उसके लिए यूज करते हैं ब्लू आइड बॉय। नेक्स्ट बाइट द बुलेट,
बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट कहां आएगा भाई? बुलेट को क्या करना है? खाना है, काटना है, बाइट, है ना भाई। कैसा टास्क होगा? डिफिकल्ट टास्क होगा, सिंपल। यानी अगर बाइट द बुलेट लिखा हुआ आता है तो क्या कहता है? डिफिकल्ट कोर्स ऑफ एक्शन, है ना। यानी आप किसी डिफिकल्ट टास्क को परफॉर्म करने की आप क्या कर रहे हो बेटा? कोशिश कर रहे हो, उसके लिए यूज किया जाता है बाइट द बुलेट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कहता है फास्ट एंड फ्यूरियस। मूवी देखी थी फास्ट एंड फ्यूरियस, है ना। क्यों कहा गया उसको फास्ट एंड फ्यूरियस? क्योंकि उसके अंदर बड़ा कैसा दिखाया जाता है? एनर्जेटिक चीज दिखाई जाती है ना। इंटेंसली कोई काम हो रहा है, यानी जब हम फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, है ना, अपनी इच्छा से फुल ऑफ एनर्जी होकर कोई काम करता है तो उसके लिए यूज किया जाता है फास्ट एंड फ्यूरियस। थोड़ा इंपॉर्टेंट इडियम है, दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट, अंडर द गन। बंदूक की नोक पर। बंदूक की नोक पर मतलब क्या हो रहा है बेटा? अंडर प्रेशर। ठीक है, आपको क्या किया जा रहा है? बंदूक की नोक पर, अंडर द गन, है ना। आप अंडर द गन है, यानी आपको मजबूरी है वो काम करना। यानी कैसे कर रहे हैं? इच्छा से या प्रेशर में? प्रेशर में कर रहे हैं ना यार, तो वही चीज है। कहां यूज होगा? जल्दी बोलो फटाफट। अंडर प्रेशर टू डू समथिंग, राइट। टॉयल एंड मॉइल, इंपॉर्टेंट इडियम है थोड़ा सा, ठीक है। तो टॉयल एंड मॉइल कहां यूज होता है बेटा? जब हम बात करते हैं किसकी? हार्ड लेबर, बड़ा कठिन काम कर रहे होता है, कठिन परिश्रम कर रहे होता है ना, उसके लिए यूज किया जाता है टॉयल एंड मॉइल। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा है एट क्लोज क्वार्टर्स। ये भी इंपॉर्टेंट इडियम है भाई। क्या? एट क्लोज क्वार्टर्स। क्लोज क्वार्टर्स कहां यूज किया गया बच्चे? क्लोज क्वार्टर्स यूज किया जाता है जब बात करते हैं क्लोज एग्जामिनेशन, यानी पास में आके किसी चीज को क्या करना बेटा? एग्जामिन करना, क्या ये सही है, गलत है या ऐसा कुछ, ठीक है। उसके पूरा का पूरा हम टेस्टिंग कर रहे हैं, उसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उसको एग्जामिन कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तब हम उसके रिजल्ट्स को सोच रहे हैं, तब उसके लिए यूज किया जाता है कौन सा आइडियम? जल्दी बोलो फटाफट। एट क्लोज क्वार्टर्स, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, एक और इडियम निकल के आता है, बिग फिश। हाँ, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसको कह रहा है? बिग फिश। बिग फिश बड़ी मछली है, बड़ी मछली है, यानी कैसा व्यक्ति है? इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है कोई, ठीक है, जिसका बहुत ज्यादा प्रभाव है, हम उसी को कहते हैं क्या बेटा? बिग फिश। या फिर इसके लिए कभी कभी क्या होता है ना, रिच पर्सन भी ऑप्शन में मिला हुआ आ जाता है, तो रिच पर्सन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धनी व्यक्ति के लिए भी इसको यूज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट, अपहिल टास्क। आप अनहिल टास्क, है ना, अपहिल टास्क है ये बेसिकली। अपहिल टास्क क्या होता है? जब किसी की बात करते कैसे टास्क की? डिफिकल्ट, है ना, पहाड़ी के ऊपर का काम है, यानी आपको जाना है। कारगिल वॉर याद होगी आप लोगों के, कारगिल वॉर में कैसा टास्क हो रहा था? अपहिल टास्क हो रहा था, राइट। नेक्स्ट, डेवलप कोल्ड फीट। पैर कैसे हो जाना? ठंडे हो जाना। पैर ठंडे हो गए भैया, हमने कोई ऐसा सीन देखा, हमारे तो पैर ही ठंडे हो गए, यानी हम कैसे हो गए बेटा? नर्वस हो गए, ठीक है। यानी जब हम बहुत ज्यादा नर्वस स्टेज में पहुंच जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है कोल्ड फीट, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स, अंदर और बाहर। घर वालों का एग्जांपल ले सकते हो इसके अंदर। क्या बेटा? क्या कि हम तुम्हें अंदर से बाहर तक सब जानते हैं, यानी हमें तुम्हारी माइन्यूट सी डिटेल्स भी पता है, छोटी छोटी बातों का पता है। यानी क्या आंसर बनेगा? बोलो जल्दी फटाफट। माइन्यूट डिटेल्स, है ना, छोटी छोटी बात है, ठीक है। यानी आपके अंदर से बाहर तक की पूरी चीजें, यानी कंप्लीट डिटेल यू कैन से, है ना। जब कंप्लीट डिटेल्स की बात करेंगे तो यूज करेंगे किसका? इन्स एंड आउट्स का। इंपॉर्टेंट इडियम है, पूछा गया है डिफेंस एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, डाई हार्ड। डाई हार्ड कहां आता है बच्चे? डाई हार्ड का यूज किया जाता है जब कोई स्ट्रगल आप कर रहे हैं और उस स्ट्रगल को आप क्या कर रहे हैं बेटा? परसिस्ट कर रहे हैं। परसिस्ट कर रहे हैं मतलब आप उस स्ट्रगल के अंदर कंटिन्यू है। ऐसा नहीं है कि आपने स्ट्रगल को छोड़ दिया, नहीं, हम आज भी उस स्ट्रगल को कर रहे हैं, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एनडीए में सक्सेसफुल होना है, तो ये क्या है? डाई हार्ड है। हम अपनी स्ट्रगल को परसिस्ट किए हुए हैं, हम अपने स्ट्रगल को छोड़ नहीं रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्या था? पिक होल्स, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पिक होल्स भी कहां यूज किया गया बेटा? पिक होल्स यूज किया जाता है जब क्या ढूंढ रहे हो आप? कोई फॉल्ट्स ढूंढ रहे हो, जब किसी के अंदर हम कोई कमियां ढूंढते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है इडियम पिक होल्स, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, फुट इन द माउथ। क्या मजे की बात है, देखो इडियम भी पता नहीं क्या क्या बना दिए जाते हैं, है ना। फुट इन द माउथ, ठीक है। फुट इन द माउथ कहां आएगा? फुट इन द माउथ आता है टू से समथिंग दैट वन रिग्रेट्स लेटर, है ना। अभी कुछ कह दिया और उसके बारे में रिग्रेट कब हो रहा है? बाद में हो रहा है ना। हम कुछ कह दें, अभी कुछ कह दें, ठीक है, और बाद में हम उसको फील करें, दैट इज क्या? फुट इन द माउथ, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं, आपने अभी किसी को कुछ बोला, बाद में बैठ के सोच रहे हो यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, दैट इज फुट इन द माउथ। नेक्स्ट,
कह रहा अ क्लोज शेव, है ना, क्लोज शेव करोगे तो भैया बाल बाल बचोगे, है ना, दैट इज यानी नैरो एस्केप के सेंस में आता है, बाल बाल बचने के सेंस में आता है क्या, क्लोज शेव, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इडियम कहता है लीव वन इन द लर्च, है ना, किसी को अकेले तन्हाइयों में छोड़ देने के लिए आ रहा है। तन्हाइयों में छोड़ते हो भाई, खुद सोचो किसी को कब छोड़ते हो भैया, जब वो तुम्हारे काम का नहीं रहता, यानी उसके ऊपर चारों तरफ क्या है बेटा, डिफिकल्टीज हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति को तुम परेशानियों में छोड़ देते हो तो उसके लिए यूज किया जाता है लीव वन इन द लर्च। नेक्स्ट देखिएगा, टू मेक बोथ एंड्स मीट, इंपॉर्टेंट इडियम है ये भी और ये भी, ठीक है। क्या, टू मेक बोथ एंड्स मीट, बोथ एंड्स मीट कहां यूज होता है बेटा, बोथ एंड मीट यूज होता है जब हम अपनी ही इनकम के अंदर जिए। मैं 100 रुपए कमाता हूं और मेरे एक्सपेंडिचर्स, मेरा सारा का सारा काम कितना में ही होना है, इन्हीं 100 रुपए में होना है, ठीक है। मैं अपनी इनकम के अंदर, कहते हैं ना जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, दैट इज उसी के लिए यूज किया गया कि जितना कमाते हो उतने के अंदर ही अपने एक्सपेंसेस को मीट करिएगा। नेक्स्ट कह रहा है ऑन टेंटर हुक्स, ठीक है। ऑन टेंटर हुक्स कहां आएगा बेटा, क्या कहां हो, हुक्स पे हो यार, हुक पे लटका दिया आपको, हुक पे लटका दिया तो क्या हो जाएगी, चिंता होगी ना, गिरेंगे या बच जाएंगे, यानी इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंस एंड एंजाइटी, ठीक है। यानी जब हम किसी ऐसे स्टेट में होता है जहां पर हमें बहुत ज्यादा किसी चीज की क्या हो रही हो, चिंता हो रही हो, उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट गेट रिड ऑफ, आसान सा इडियम है, डिफेंस एग्जाम्स में 1-2 बार पूछा गया है। तो गेट रिड ऑफ का यूज कहां होता है बेटा, छुटकारा पाने के लिए होता है, बेसिकली किसी चीज को खत्म कर देना, डिस्पोज कर देना, है ना, छुटकारा पाना है मेरे को किसी चीज से, उसके लिए यूज किया जाता है क्या बेटा, गेट रिड ऑफ, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इडियम क्या बोलता है बच्चे, लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, है ना, बिल्ली बैठी है किसके ऊपर, हॉट ब्रिक्स, गर्म ईंटों पे बिल्ली बैठी हुई है, कैसा फील कर रही होगी, घबरा रही होगी, नर्वस हो रही होगी, ठीक है ना। तो यानी लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स मींस, मीनिंग क्या निकल के आएगा, वेरी नर्वस, बड़ा ही नर्वस है जो भी व्यक्ति, हम उसको ही कहा जाता है तुम तो यार गर्म ईंटों पे बैठी हुई बिल्ली की तरह नजर आ रहे हो, यानी घबरा रहे हो आप, नर्वस हो, ठीक है, तो नर्वस के लिए आता है। नेक्स्ट मेक अ ड्राई फेस, एक ड्राई फेस बना लेना, ड्राई फेस यानी जिस फेस पर कोई भी क्या ना हो बेटा, इमोशंस ना हो, है ना, या कह दीजिए बिल्कुल सूखा हुआ फेस है, चेहरा बड़ा सूखा हुआ है, हम कहते हैं ना यार चेहरा उतरा हुआ है तुम्हारा, तो कैसा लग रहा है, सूखा चेहरा लग रहा है, यानी कहीं ना कहीं तुम्हें क्या है बेटा, डिसअपॉइंटमेंट है, यानी आप कहीं ना कहीं उदास हैं। जब हम कभी किसी चीज से डिसअपॉइंट होते हैं तो उस समय पर अपने चेहरे को कैसा बना लेते हैं, सूखा बना लेते हैं, ड्राई फेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा है गेट द सेक, बेटा इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, किसको, मेक अ ड्राई फेस को भी और कैट वाले को भी, है ना, हॉट ब्रिक्स वाले को भी। नेक्स्ट गेट द सेक, गेट द सेक कहां यूज होता है बच्चे, क्या गेट द सेक यूज होता है जब किसी को किसी काम से डिसमिस कर दिया जाए, किसी को उसकी नौकरी से निकाल दिया जाए, उसके लिए यूज किया गया, इसको भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। क्या गेट द सेक यूज किया गया वहां पर जब कोई व्यक्ति अपने काम से क्या कर दिया जाए, डिसमिस कर दिया जाए, है ना, कोई भी व्यक्ति है अभी जॉब कर रहा है, पता चले थोड़ी सी देर के बाद में बोले भाई सब कल से मत आइएगा, दैट इज व्हाट, गेट द सैक। नेक्स्ट मेक नो बोन्स अबाउट, किसी के बारे में कोई हड्डियां नहीं बनानी है, ठीक है ना, यानी कहना का मतलब क्या हो जाएगा, यानी किसी के बारे में कोई ढांचा नहीं बनाना है, सोचना नहीं है ज्यादा, यानी कहना का मतलब क्या, टू बी ऑनेस्ट एंड ओपन अबाउट समथिंग, यानी हम किसी भी चीज के बारे में कैसे हों, बिल्कुल ऑनेस्ट हों, उसके बारे में हम कोई अपने मन के अंदर कोई इमेजेस क्रिएट ना करें, जैसा है वैसा ही है, हम आप अजम्पशंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। यानी इसको यूज करते हैं कब, जब हम कोई अजम्पशंस क्रिएट ना करें, किसी के बारे में अपने मन के अंदर कोई इमेज क्रिएट ना करें। नेक्स्ट देखिएगा, हेड्स विद रोल, हेड्स विद रोल, हेड्स विद रोल क्या होगा बेटा, हेड्स विद रोल यूज किया जाता है वहां पे क्या भैया, सिर पकड़ा, क्या कर दिया, घुमा दिया, सिर पकड़ के किसी का घुमाओगे तो उसको प्यार कर रहे हो या पनिशमेंट दे रहे हो, सीधी सी बात है, पनिशमेंट दे रहे हो ना यार, तो वही है क्या, टू पनिश, है ना, किसी को क्या करना बेटा, सजा देने के लिए उसको यूज किया गया है, पनिशमेंट देने के लिए उसको यूज किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, एन ओपन बुक, खुली किताब है ना, हमारी लाइफ कैसी है, खुली किताब है, यानी जिसके अंदर कुछ भी चीजें छिपी हुई नहीं है, यानी दो हैव नो सीक्रेट, जिसके पास कोई सीक्रेट ना हो, उसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, सामने की तरफ है, जैसा है वो सामने है, ठीक है, उसने कोई चीज नहीं छिपा रखी है, दैट इज उसके लिए यूज करते हैं ओपन बुक। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, क्या रन रियोट, यानी दंगे भड़काना,
है ना। भाई दंगे भड़काने से समझ लो इसको थोड़ा सा, क्या यूज करता है, कब यूज करता है, जब भाई कब होगा ऐसा काम, जब भाई दंगे कब भड़कता, खुद सोचो, जब चीजें स्थिति कैसी हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ना। यानी कोई भी काम किया जाए लेकिन उसके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो, उसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस ना हो, वहां पर यूज करते हैं बेटा क्या, रन रियोट। नेक्स्ट देखिएगा, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट सा इडियम है, आता रहता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, खुद सोचो यार, ब्लू, ब्लू किसके लिए यूज किया जाता है, ब्लू का मीनिंग क्या होता है बेटा, नीला। नीले की बात करूं तो नीले के केस में या तो हम स्काई के लिए यूज कर लेते हैं या वाटर्स के लिए यूज कर लेते हैं, है ना, ओशन वगैरह के लिए। यानी बोल्ट कहां से आ रहा है, या तो स्काई से आ रहा है या वाटर्स से आ रहा है, नीचे पानी से आ रहा है, ठीक है। तो जब भाई वाटर से यानी ओशन, अगर महासागर से अगर कोई बोल्ट नीचे से निकल के जाएगा तो हमारे लिए कैसा होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। ऊपर से कोई चीज गिरेगी तो भी कैसी होगी, अनएक्सपेक्टेड होगी। क्या हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ न्यूज और इवेंट, है ना। जब भी कोई चीज कैसी हो, अनएक्सपेक्टेड हो, कोई एक्टिविटी अनएक्सपेक्टेड हो, तो उसके लिए यूज करता है हम क्या बेटा, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट देखिएगा, अ बिग ड्रॉ, है ना, सुना होगा तुम लोगों ने, लकी ड्रॉ, है ना, उसी से जोड़ लो। क्या लकी ड्रॉ क्या है, बिग ड्रॉ। अगर उसके अंदर ही तुम्हें कोई कह दे के बोले हम तो इस बिग लकी ड्रॉ में हम आपको 2 CR, है ना, एज अ गिफ्ट देंगे, जो जीतेगा उसके लिए वो लकी ड्रॉ कैसा कहलाएगा, अब बिग ड्रॉ कहलाएगा। यानी उसको क्या मिलने वाली है बेटा, सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है, अट्रैक्शन मिलने वाला है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिएगा, रन इनटू, रन इनटू कहां यूज किया गया, रन इनटू यूज किया जाता है टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज, है ना, क्या, हिट अगेंस्ट, कम इनटू सडन कांटेक्ट विद। यानी जो भी चीजें सामने से अगर हिट कर रही हैं, है ना, खुद सोचो यार, रन इनटू, इनटू कहां यूज किया जाता है, बाहर से अंदर, है ना, समझने के लिए बात कर रहा हूं भाई, बाहर से अंदर। अब बाहर से अंदर जा रहे हो किसी भी बिल्डिंग के अंदर, आपको कोई रिक्वायरमेंट पड़ रही है, ठीक है ना, आपको एकदम से अंदर जाना पड़ रहा है, तो कैसे जाओगे, सडन जाओगे ना, सडनली किसी से मिल रहे हो, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है क्या बेटा, रन इनटू। कोई खड़ा हुआ है सामने, आप भागे हो, जा रहे थे अंदर की तरफ, गेट पे खड़ा हुआ कोई मिल जाता है, दैट इज व्हाट, रन इनटू, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, है ना, यहां पर ये पूरा नहीं है, ये थोड़ा टाइपिंग में रह गया, क्या, लेट द कैट, ये क्या हो जाएगा बेटा, आउट ऑफ द बैग, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे है, ठीक है। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग कहां पे आएगा बेटा, ये वहां यूज किया जाता है जब बिल्ली को किससे बाहर निकाल रहे हो, थैले से, है ना। भाई थैले में जब तक है, जब तक पता है, जब तक नहीं पता क्या है, लेकिन थैले से बाहर निकाल दिए तो पता चल गया बिल्ली है। यानी हमने अपने सीक्रेट को ओपन कर दिया, ठीक है ना। गलती से बिल्ली अचानक से थोड़ी ना निकलती, बिल्ली तो अचानक से निकल आती है। बिल्ली ऐसा थोड़ी ना कि हम पकड़ के बाहर निकालना है, वो आपने तो बंद करके बैठा रखा, ट्रेन में जा रहे हो, बिल्ली बैठाए हो, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, टीटीआई बोले इसमें क्या है, इसमें तो हमारा सामान है, पता चले बिल्ली ने एकदम मुंह बाहर निकाल लिया, समझ रहे हो। यानी तुम्हारा जो सीक्रेट था वो क्या हो गया बेटा, छिप गया, सॉरी रिवील हो गया। तो जब हम हमारा कोई सीक्रेट रिवील हो जाता है उसके लिए इसको यूज करता है। नेक्स्ट कह रहा है, फाइट टू द बिटर एंड, है ना बेटा, क्या कि हम फाइट करते जा रहे हैं, बिटर एंड, बिल्कुल लास्ट तक हमें फाइट करनी है। कहां तक फाइट करेंगे बेटा, टिल द एंड, ठीक है ना। यानी लास्ट तक, बिल्कुल अंतिम मोर्चे तक हम जाएंगे, अंतिम मोर्चे तक हम फाइट करते रहेंगे और कोशिश करेंगे किसकी बेटा, जीतने की, ठीक है ना। हम यही तो कहते हैं क्या कि हम अभी हमारे जो सम्माननीय है, आदरणीय जो हमारे भारतीय सेना में लोग काम कर रहे हैं, जैसे आप भी करने वाले हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, फाइट टू द बिटर एंड, ठीक है, कि अंतिम सांस तक हम लड़ते रहेंगे, अंतिम छोर तक हम जाएंगे लड़ते हुए। आई बात समझ में, दैट इज। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इडियम क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है टू गिव करेंसी, टू गिव करेंसी। टू गिव करेंसी कहां यूज किया जाता है बच्चे, टू गिव करेंसी का यूज किया जाता है टू स्प्रेड अ स्टोरी अराउंड, है ना। यानी जब कभी आप अपनी जो भी कोई कहानी है उस कहानी को क्या कर रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो, फैला रहे हो, तो फैलाने के लिए यूज किया जाता है क्या बेटा, टू गिव करेंसी। क्या फैलाने के लिए, अपनी जो स्टोरी है, आपकी जो कहानी है उसको फैलाने के लिए, है ना। हम स्प्रेड करते हैं, भाई आज मैंने ऐसा कुछ सुना, मैंने अपनी एक कहानी बनाई और उसको चारों तरफ फैला दिया, दैट इज, ठीक है। नेक्स्ट, कूल एज कुकुम्बर। कुकुम्बर किसको कहते हैं, खीरा, यानी खीरे की तरह कैसा है, बिल्कुल ठंडा है, खीरे की तरह ठंडा है। यानी कैसा है बेटा, काम एंड कंट्रोल, बड़ा ही शांत व्यक्तित्व है, हमेशा संयम में रहता है, दैट इज कूल एज कुकुम्बर, है ना। और कूल एज कुकुम्बर को थोड़ा मार्क कर लीजिएगा, कैसा बेटा, इंपॉर्टेंट है ना, बार बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता रहता है। नेक्स्ट,
टू ब्रिंग टू लाइट, प्रकाश में लेके आना। भाई अंधेरे से कहां ला रहे, प्रकाश में, यानी चीजें पहले अंधेरे में थी, छिपी हुई थी, अब उनको मैंने रिवील कर दिया। यानी क्या कि जो भी कोई इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल के लेके आने के लिए यूज किया जाता है। क्या बेटा, जल्दी बोलो फटाफट, टू ब्रिंग टू लाइट। नेक्स्ट, हार्ट टू हार्ट टॉक, दिल से दिल की बात है ना, दिल से दिल तक बात पहुंचा रहे हो, यानी दिल से बात कर रहे हो, किससे, दिल से, है ना, एक दिल से दूसरे दिल तक बात पहुंचा रहे हो। कैसे बोलोगे भैया, दिल से दिल तक बात पहुंचानी है तो बड़ा क्लियरली बोलना पड़ेगा ना यार, यानी कहना मतलब कैसे बोलो, फ्रैंकली बोलो और ऑनेस्टली बोलो, ईमानदारी के साथ में और खुल के बात करने वाला व्यक्तित्व कहलाता है क्या बेटा, हार्ट टू हार्ट टॉक। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन, ड्रॉप लाइक फ्लाइज, किसकी तरह गिरना, फ्लाइज, मक्खियों की तरह गिरना, यानी मक्खियां एक साथ, भाई बहुत फ्लाई तो झुंड में चलती हैं, बहुत सारी मक्खियां गिर रही हैं, ठीक है, यानी बहुत सारी मक्खियां गिर रही हैं, यानी टू फॉल डाउन इन अ लार्ज नंबर, है ना, बहुत सारे, एक बड़ी संख्या में किसी चीज का क्या होना, गिरना, है ना, ये तो मक्खियों की तरह बरस रहे हैं, यानी कहने का मतलब जो भी कुछ चीज आ रही है वो कैसी है, वो उसकी क्वांटिटी कम नहीं है बल्कि ज्यादा है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा है अ शॉट इन द डार्क, अंधेरे में शॉट करना, अंधेरे में तीर चलाना, अंधेरे में तीर चला रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ अंधेरे में तीर चलाया है, यानी मैंने कंप्लीट गैस किया है, पर तुक्के पे लग गया, दैट इज क्या, गैस, है ना, हमें पता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, हमने काम किया बस, लेकिन उसके रिजल्ट का आइडिया नहीं है, लेकिन पता चले रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, दैट इज हम फिर खड़े होकर कहते हैं कि ये तो अंधेरे में तीर चलाया था, लग गया, दैट इज। नेक्स्ट, फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट कहां यूज होता है बेटा, फॉल फ्लैट का यूज होता है कहां पर बेटा, फेल टू अम्यूज पीपल, है ना, जब कभी हम लोगों को कैसा कर देते हैं, हम उनका अम्यूजमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आपने सुना हो कि कभी कभी होता है ना कि आपका कोई फ्रेंड आपको जोक सुनाता है ना, और वो जोक आपके ऊपर कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं करता, आप ऐसे ही बैठे रहते हो, वो कहता है, बोले यार आप हंसे नहीं, बोले हंसे कहां से, आपके जोक में कोई दम था ही नहीं, दैट इज, यानी वो जो जोक है वो क्या हो गया बेटा, फॉल फ्लैट, वो चित हो गया, चारों खाने चित हो जाना, यानी जिसका कोई इंपैक्ट ही क्रिएट ना हो। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, द साल्ट ऑफ द अर्थ, है ना, क्या बोल रहा है फटाफट देखो, क्या, साल्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का क्या बेटे, नमक, है ना, भाई जो नमक सागर से मिल रहा है वो कैसा होता है, प्योर होता है, असली नमक तो वही है ना, उसको प्योर किया जाता है, असली नमक तो वही है जो सागर से मिला, दैट इज क्या, जो बहुत अच्छा हो, ऑनेस्ट हो, या फिर कैसा हो बेटा, काइंड हो, उसके लिए यूज करता है क्या, द सॉल्ट ऑफ अर्थ। सही है, तो देखिए हमने इस सीरीज में जो इडियम्स की सीरीज थी, इसके अंदर मैंने आपके साथ अप्रॉक्स क्या 300 इडियम मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है, इन सारे इडियम्स को देखना, समझना और इनके सेंस को जरूर समझ के चले जाना। अगर आपको सेंस समझ में आ गया तो आप आने वाले क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, तो सॉल्व करिए, सेंस को समझिए और फाइनली अपने स्कोर की तरफ आगे बढ़ते चले जाइए, ठीक है ना। बाकी आगे फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो इनको शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.